Hello traders, welcome to Chart Express series. My name is Raja Jain. I hope आप सब अच्छे होंगे. Last week was wonderful for us because जो भी stocks हमने discuss किए थे, most of them gave a very good move and I just hope कि आप लोगों ने भी उसमें invest किया होगा and you would have made money. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दोज स्टॉक्स एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कमिंग वीक के लिए कौन से और स्टॉक्स है जिस पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनती है. बट सबसे पहले वी विल सी टुडेज डेट विच इज़ 8th of May. ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टॉक विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज थर्मैक्स. ये स्टॉक हमने 2 वीक पहले रिकमेंड किया था. वी गो टू द वीकली चार्ट. वी आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक एट दिस लेवल ऑन 19th of April at 1390 levels and in just 2 weeks it gave a move till 1577 which is almost 190 rupees. So I hope अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा तो you should exit this trade now because already एक अच्छा मूव आ चुका है. Then next one was Strides Pharma. वैसे हम लोग सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे जिसमें टारगेट अचीव हो गया या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे स्टॉक्स हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज फॉर नो रीज़न वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें. इन स्ट्राइड्स फार्मा मेरी खुद की पोजीशन थी एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है. मेरी एंट्री लगभग 905 पे थी एंड मेरा स्टॉप लॉस 850 का था. तो यहाँ देख सकते हैं कि इसने क्लोजिंग 832 की दी है. तो मैंने जब 850 की टच हुआ तब मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया और जो लॉस था मैंने लॉस बुक कर लिया. नेक्स्ट वाज कैमलिन फाइन. ये स्टॉक मैंने लास्ट वीक दिया था एंड लास्ट वीक आई मेंशन क्लियरली कि ये यहाँ से ये ऑल टाइम हाई के लेवल्स को क्रॉस किया है तो इट वुड गिव अ वेरी गुड मूव टू अस. दैट टू द वॉल्यूम वॉज वेरी हाई. यहाँ पे लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 153.95 की एंड दिस वीक इट गेव अ मूव टिल 177 ऑलमोस्ट 24 रुपीज़ का इसमें अप मूव मिल चुका है. मेरा इसमें लॉन्ग टर्म व्यू है एंड मैंने ऑलरेडी बहुत कम लेवल्स पे मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. तो आई डिड नॉट टेक दिस ट्रेड बट येस ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको मिस नहीं करना चाहिए था. आते हैं डेली लेवल पे और कितना अप मूव दिखा सकता है. थोड़ा जूम आउट करते हैं. दिस इज़ द लेवल. यहाँ पे एक लाइन बनाया. ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक छोटा कप जैसा इसने फॉर्मेशन बनाया है जिसका ब्रेकआउट इसने 3rd of May को दिया था एंड उसके बाद यहाँ वापस से इसने एक लेवल को टेस्ट किया इस ऑरेंज लेवल को जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया. यहाँ टेस्ट करके फिर ऊपर गया. टू शो यू मोर क्लियरली मैं दूसरे लाइन एक यूज़ करूँगा. यहाँ देख सकते हैं ये एक छोटा सा पैटर्न बनाया है. तो इस पैटर्न को टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं राउंडिंग बॉटम. इट डजेंट मीन कि आपको एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम होना चाहिए बट ऑन अ हाई लेवल बेसिस ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के लिए क्वालिफाई होता है. तो इसका जब ब्रेकआउट होता है इट वुड गिव अराउंड 129 पे इसका बॉटम बना एंड 159 पे इसका ब्रेकआउट हुआ है. तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ आप इसके ऊपर ले लीजिए. सो दैट वुड बिकम आर टारगेट. तो यहाँ पे 159 पे इसका ब्रेकआउट हुआ है. 30 रुपीज़ का यहाँ पे गैप है. तो आपके ऊपर में 30 रुपीज़ के टारगेट और होने चाहिए. मीन्स 159 + 30 विच इज़ ऑलमोस्ट 190 रुपीज़. तो ऑलरेडी 177 तक का हमें अपमूव मिल चुका था. स्टिल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये 190 के लेवल्स टच करेगा. तो अगर आपका इसमें ट्रेड है तो यू कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन दिस ट्रेड और यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट एंड जो बाकी के जो आपके पास स्टॉक्स है उसको आप ट्रेल कर सकते हैं. नेक्स्ट वॉज साइबर टेक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. दिस शेयर वर्कड वंडरफुली. इस पर मैंने ट्रेड लिया था दिस वीक
एंड मैंने ऑलरेडी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है. स्टिल आई एम होल्डिंग सम मोर स्टॉक्स. थोड़ी और क्वांटिटी है मेरे पास. जो मेरा ऊपर का टारगेट है 175 का, वहाँ पे मैं एग्ज़िट करूँगा. ऑलरेडी मैंने 160 पे एग्ज़िट आधे स्टॉक्स मैंने आधी क्वांटिटी बुक कर ली है. दिस कैंडल दैट यू आर सीइंग ऑन 6 मई, ये जो रेजिस्टेंस है दोनों 139.95 एंड 145, इसने इस लेवल को ब्रेक किया. एंड माई एंट्री वॉज 146 पे मैंने एंट्री ली थी. इमीडिएटली जैसे इसने क्लोज़ किया, वॉल्यूम्स बहुत हाई थे, तो मैंने डे क्लोजिंग तक का वेट भी नहीं किया एंड 146 पे मैंने एंट्री लिया एंड मैंने 160 पे ऑलरेडी अपने आधे क्वांटिटी मैंने निकाल दी. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे 162 का इसने हाई बनाया. तो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड. नेक्स्ट वीक आई एम होपफुल कि ये और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, विच इज़ 175 लेवल्स. वहाँ पे अगर जाता है तो वहाँ पे हम अपनी पूरी क्वांटिटीज़ बुक कर लेंगे. नेक्स्ट वॉज जयश्री टी. So in Jayashree T, our immediate it gave a closing of 80.45 last week, जहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था. एंड आर फर्स्ट टारगेट वॉज आई थिंक 95 का हमारा पहला टारगेट था. 95 और 96. लेट अस सी मैंने आइडेंटिफाई किया था कि नहीं. ओके, इसमें मार्क नहीं किया हुआ है. एनीवेज आई रिमेंबर हमारा पहला जो टारगेट था दैट वाज 95 लेवल्स या 95-96 लेवल्स था. एंड नेक्स्ट टारगेट वर समवेयर अराउंड 115. तो इट ऑलरेडी रीच्ड आवर फर्स्ट टारगेट. नाउ इट्स लाइक आपके still it has some potential to go up, because in this particular candle also we can see the volumes have increased. And RSI level देखे तो it is still below 80, so still it has some potential to go up. At least I think 100 levels तो ये दिखा ही सकता है. नेक्स्ट है JMC प्रोजेक्ट्स. यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स मार्क किए हुए हैं. दीज टू स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो मैंने मार्क किया था लास्ट वीक, वी कैन सी कि ऑन 5 मई इट गेव अ क्लोजिंग जस्ट अबव दीज टू लाइन्स, दैट इज़ 87.95 का इसने क्लोजिंग दिया था. एंड वी गॉट अ टारगेट ऑफ अराउंड 96-97, ऑलमोस्ट 10-12% का हमें इसमें नेक्स्ट डे ही इमीडिएट अपमूव मिला. आई थिंक हमारा टारगेट 100 का था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. हमारा टारगेट 100 का था. सो इफ़ यू आर होल्डिंग दिस ट्रेड, देन आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज मंडे को या जब भी मार्केट में ओपनिंग है तब ये 100 के लेवल्स दिखा सकता है. अदरवाइज ऑलरेडी इसमें 10-12% का इसमें प्रॉफिट मिल रहा था, तो यू शुड हैव बुक दिस ट्रेड. सो दीज वर द ट्रेड्स फॉर द लास्ट वीक जिस पे डिस्कशन था. आते हैं द न्यू स्टॉक्स जो कमिंग वीक पे हमें डिस्कस करना है, जिस पे फोकस करना है. फर्स्ट इज TV18. दिस इज़ द वीकली चार्ट. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये एक मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है. ये जो जोन है इस पे काफ़ी बार इसने ट्राई किया है इसको ब्रेक करने की. यहाँ पे कोविड के टाइम पे नीचे गिरा, फिर अटेम्प्ट किया, सॉरी, एंड अभी फिर से इसने दिस वीक कोशिश की है. करंट लेवल इज़ 36.10 जिस पे इसने क्लोजिंग दी थी, एंड द वीकली रेजिस्टेंस इज 38.80. सो यहाँ पे अगर इफ़ इट क्लोजेस अबव 38.80
द वीकली रेजिस्टेंस, देन आप अपने पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा पहला टारगेट बनता है, या ऑलमोस्ट 50 के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं हमें इमीडिएट बेसिस पे। आई होप ये शायद कमिंग वीक में ही मिल जाना चाहिए, बिकॉज दिस वीक इसने जो क्लोजिंग दी है, ऑल्दो इट हैज़ नॉट क्रॉस द वीकली रेजिस्टेंस, बट द वॉल्यूम वॉज प्रिटी गुड. So if it breaks, then only we will take the trade, and our target will be 49, which is almost 50. The next is Ruchira papers. This is almost a replica of TV18 chart. इसमें भी आप देख सकते हैं सिमिलरली सेम पैटर्न है, सेम जोन बना है जिसको इसने काफ़ी बार ट्राई किया है ब्रेक करने की. इवन दिस वीक इट ट्राइड टू ब्रेक इट, बट द वीकली क्लोजिंग वाज बिलो, बट द क्लोजिंग यू कैन सी द वॉल्यूम वाज गुड. सो अगर यहाँ पे भी ये कमिंग वीक में अगर 71.45 की ऊपर की क्लोजिंग देता है, अगर डेली बेसिस पे भी दे देता है, देन वी कैन एंटर दिस ट्रेड. डेली पे चेक करते हैं to get the precise levels. Yep. So डेली पे एक और छोटी लेवल बन के आ रही है, दैट इज़ 74.50. सो ऑन अ डेली बेसिस अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 74.50 की, देन यू कैन टेक दिस ट्रेड. एंड हमारा टारगेट जो पहला बनेगा दैट वुड बी 90 रुपीज़ का हमारा पहला टारगेट बनेगा. इसके पहले और कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है, तो इमीडिएटली इट कैन शो अस 90 लेवल्स. एंड यस, स्टॉप लॉस डेली पे चलते हैं. ओके, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 67 का, provided it gives a closing above 74.5, then you can keep the stop loss at 67 rupees. अच्छा, I think I forgot to give the stop loss of TB18. एक बार immediately इस पे चेक कर लेते हैं. यप, इसमें आपका स्टॉप लॉस बन जाता है यप वीकली क्लोजिंग में इफ़ इट क्लोजेस बिलो 38.8 लेवल्स, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग देता है, देन वी एग्जिट आर ट्रेड. नेक्स्ट इज RSWM. Okay, yeah, this is the weekly chart of RSWM. I don't know the full form of it. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट दिस पर्टिकुलर लाइन, जो वीकली लाइन मैंने बनाई है, यहाँ से नीचे आया, देन आफ्टर कोविड इट गेव अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल इस वीक में ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ऑलरेडी इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है. एंड द इमीडिएट टारगेट इज़ 255 लेवल्स. अगर ये स्टॉक एक मूवमेंट दिखा, लाइक अगर ये बाय चांस नीचे गिरता है, इफ़ इट कम्स डाउन टू 196 या 196 के लेवल्स के अराउंड अगर आता है, इफ़ इट कम्स डाउन टू 200 लेवल्स, देन हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 255 to 256. अगर ये नहीं आता है, देन वी will not take this, and we will not take entry into this stock, because already risk reward काफ़ी हाई हो चुका है. To explain you more, let me show you.
Yep. What I'm trying to say is कमिंग वीक में अगर ये नीचे के लेवल एक बार दिखाता है, इफ़ इट कम्स डाउन टू 200 लेवल्स, देन we will take entry at this particular level close to this weekly resistance, and then we will go for a target of 255. अगर ये नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है देन वी विल नॉट एंटर इनटू दिस ट्रेड, बिकॉज ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो चुका है. नेक्स्ट इज हिंद कॉपर. इस शेयर ने भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, एज यू कैन सी हियर. ये वीकली रेजिस्टेंस की लाइन थी एंड यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी. इनफैक्ट इसने फ्राइडे की मार्केट में 10% का अपमूव दिया था. ये वीकली लेवल है एंड ये डेली लेवल पे भी रेजिस्टेंस था, इसको भी इसने ब्रेक किया है. वेरी बुलिश. एंड यू कैन सी द वॉल्यूम एज वेल, वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है. नाउ आवर टारगेट, द मेन रीज़न फॉर choosing this stock is if we go to the weekly level and zoom out करते हैं और पीछे चलते हैं. yes, अभी it is trading at 171 levels. if you go to 2013 यहाँ पे आप देखेंगे ये एक गैप है इधर जो अभी तक फिल नहीं हुआ है. It is almost 9 years now, and अब जाके after 9 years it is closing above, it has given a closing above this resistance line. So it, like, I am very much optimistic that it will give a closing and it will cover this gap. ये gap यहाँ पे 200 के levels तक है. So I think कि यहाँ से 171 से still और up move दिखाएगा and 200 के levels touch करेगा. This is what I feel. That's the only reason why I chose this stock, because already ये 10% का अप मूव दे चुका है. तो यहाँ से काफ़ी ऊपर के मूवमेंट हमें और मिलेंगे एंड 200 वुड बी द फर्स्ट लेवल एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके वीकली लेवल के नीचे का ही. नेक्स्ट इज कार्बोरंडम यूनिवर्सल. इस स्टॉक पे मैंने फ्राइडे की क्लोजिंग पे एंट्री ली है. इफ़ यू कम टू द डेली लेवल्स, यप, वीकली लेवल पे, डेली लेवल पे आप देखेंगे यहाँ पे इसने सिमिलर वैसा ही एक राउंडिंग बॉटम बनाया है. यहाँ से ऊपर निकला, ब्रेकआउट दिया था एंड अगेन इट टेस्टेड दिस लेवल. यहाँ नीचे वापस से इसी लेवल को टच करके फिर से अपमूव दे रहा है. सो दिस ग्रीन कैंडल वॉज एन इंडिकेशन दैट इट इज़ रेडी टू गो अप. सो मैंने एग्जैक्टली इसी लेवल पे 570 के लेवल पे ही मैंने एंट्री ली है एट फ्राइडेज क्लोजिंग एंड माई टारगेट इज़ 675 to 700 लेवल. सो यहाँ से ऑलमोस्ट मिनिमम 100 रुपीज़ का अपमूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एंड अगर ये 543 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है देन आई विल एग्जिट माई ट्रेड. ऐसा ही सिमिलर एग्जैक्ट पैटर्न एक और शेयर है जो मैंने जिसमें देखा था, दैट इज़ अजंता सोया. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसने एक फिर से यही एक बॉटम बनाया, इसमें ब्रेकआउट दिया एंड इट टेस्टेड दिस लेवल. ऑल्दो इट डिड नॉट गेव अ ग्रीन कैंडल जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल में हमने देखा था, इसमें वो ग्रीन कैंडल नहीं दिखी थी, बट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम्स, अगर आप वीकली लेवल पे देखें, वीकली लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया है एंड जस्ट सी द वॉल्यूम. दिस वॉज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर मी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई टुक ट्रेड इन दिस एज वेल. सो कल फ्राइडे क्लोजिंग में मैंने इसमें भी अपनी पोजीशन बनाई है एंड माय स्टॉप लॉस वुड बी my stop loss is around 77
77 का मेरा स्टॉप लॉस है एंड माई टारगेट इज़ अराउंड 110, 110 के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा एंड स्टॉप लॉस मेरा 77 का है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, दैट इज़ अपोलो हॉस्पिटल्स। सबसे डिमांड वाली चीज़ है ये फ़िलहाल के टाइम पे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सिमिलर पैटर्न, सेम वही राउंडिंग बॉटम इसने बनाया, बट बनाने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। इट अगेन मेड अ स्मॉल बॉटम एंड यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। सो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे ये बॉटम बनाया एंड देन एक छोटा बॉटम बनाया एंड फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो दिस पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज़ कॉल्ड कप विथ अ हैंडल। अगर आप नॉर्मल कप जिसमें चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। दिस लुक्स लाइक अ कप विथ अ स्मॉल हैंडल, सो दिस इज़ कॉल्ड कप एंड अ हैंडल पैटर्न एंड ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पे भी टारगेट जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ से 2798 400 लेवल, 400 ऊपर इसके लेवल्स पे, तो यहाँ से 3700 के इसमें टारगेट्स पॉसिबल है। इट माइट टेक सम टाइम, अराउंड पूरा महीना लग सकता है इसमें आने में, बट मैंने इसमें भी पोजीशन ली है। इसी कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी, अराउंड 3300 के लेवल्स पे मेरी एंट्री है एंड मेरा स्टॉप लॉस है 3160। सो 150 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है एंड मेरा टारगेट ऊपर अराउंड 400 to 450 रुपीज़ का है। नेक्स्ट इज आरती ड्रग्स। आते हैं वीकली लेवल पे। सो यू कैन सी हेयर क्लियरली छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है 793 का, आई थिंक डेली पे मैंने बनाया है। यप, ये काइंड ऑफ एक जोन बनाया मैंने। यू कैन यूज़ 2 लाइन्स और यू कैन यूज़ अ रेक्टेंगल टू मेक अ जोन, तो मैंने इसमें ऐसे ही 2 लाइन्स यूज़ कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 का जो लेवल है, इफ़ इट क्लोजेज अबव 800 लेवल, विच आई फील दैट इट विल डू इन दिस कमिंग वीक, हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट वुड बी 1000 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट 25% ऊपर का हमारा टारगेट रहेगा एंड आई फील ये डेफिनेटली नेक्स्ट वीक मूव देगा, बिकॉज इफ़ यू सी द वीकली कैंडल एंड इफ़ यू सी द वॉल्यूम, so this gives a very bullish indication that it is ready to move next week and target would be 1000 levels। हमारा स्टॉप लॉस हम देख लेते हैं कहाँ रखेंगे। स्टॉप लॉस आप 700, आप अपना स्टॉप लॉस 730 रुपीज़ का रख सकते हैं। सो मिनिमम लाइक डाउन साइड आपका 70 रुपीज़ का रहेगा एंड अपसाइड आपका रहेगा 200 रुपीज़ का। दैट वुड बी द फर्स्ट टारगेट, 1000 रुपीज़ वुड बी द फर्स्ट टारगेट एंड अगर उसके ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या, और अगर न्यूज़ वगैरह इसमें रहती है तो इट माइट बी पॉसिबल कि it can show further up move। Then the next one is Sasta Sundar। So this is the chart of Sasta Sundar। I want you to
जस्ट फोकस एंड ऑब्जर्व दिस चार्ट। अगर आप इसमें ठीक से देखेंगे तो यू वुड बी एबल टू नोटिस एक सिमिलर पैटर्न ये बार बार बना रहा है एंड उसका ब्रेकआउट दे रहा है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड दैट चार्ट एंड देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जस्ट रैंडमली मैं बना रहा हूँ, प्रिसाइज लेवल पे नहीं है। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हो गई, ये एक ट्रेंड लाइन ये वाली हो गई। सो एवरी ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है इस ट्रेंड के बाद में एक इसने ब्रेकआउट दिया है। ऐसा ही सिमिलर पैटर्न हम यहाँ देख रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन इसने यहाँ पे बनाई थी एंड इस वीक इसने ब्रेकआउट दिया है। अब चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब चेक करते हैं कि ये अभी इसने जैसे ब्रेकआउट दिया तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है। सो व्हाट शुड बी अ टारगेट। एक टूल होता है जिसे कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उस टूल को हम यूज़ करेंगे। तो अगर उसमें क्या होता है, टू आइडेंटिफाई कि एक स्टॉक का टारगेट क्या होना चाहिए इफ़ इट इज़ ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल्स, देन वी यूज़ दिस टूल। एंड उसमें क्या होता है कि यू हैव टू टच द लो। आप किसी भी एक लो को पकड़ लीजिए एंड उस हाई पे इसको क्लिक कीजिए तो इट शोज़ यू दिस लेवल। एंड अगर आप नोटिस करेंगे जो प्रीवियस हाई इसका था ये वाला, जैसे मैंने इस यहाँ पे ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है तो इसके जस्ट प्रीवियस हाई ये वाला है। तो ये प्रीवियस हाई मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। ये आप देखेंगे ये लाइन हमेशा 0.5 टू 0.618 के बीच में आ रही है। यही चीज़ दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे अब चेक करते हैं। ये लगाया मैंने एंड यहाँ पे अगर लाइन को चेक करें सो सी दिस, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुआ। सो इट इज़ फॉलोइंग अ सिमिलर पैटर्न एंड ऑलमोस्ट 0.5 टू 0.618 के बीच में इसकी प्रीवियस हाई जो इसका था वो आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करते हैं सेम चीज़ करने का। अगर यहाँ से 1 सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे लाइन बना देते हैं इसके हाई की विच इज़ 179 एंड यहाँ से अगर हम इसका हाई मेजर करें, दिस इज़ द लो, नो ये आपका लो हुआ एंड यहाँ से हाई पे आप गए से यहाँ पे, या तो ये वाला जो अभी प्रीवियस करंट हाई है ये हाई इस 0.5 टू 0.618 के बीच में आ रहा है एंड यू कैन सी द टारगेट दैट इज़ कमिंग इज़ 210 के लेवल्स। सो करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 170 एंड अपना टारगेट बन जाता है ऑलमोस्ट 210 का, दैट इज़ 40 रुपीज़ अपसाइड। तो दैट वाज द रीज़न फॉर चूजिंग दिस स्टॉक बिकॉज इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी थी एंड एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने का, मतलब एक सिमिलर पैटर्न जो फॉलो हो रहा था, इसलिए मैंने चूज़ किया। नाउ वन मोर थिंग, इसको डिलीट कर देते हैं आप सबको। दिस इज़ द डेली चार्ट। अब चलते हैं वीकली पे। इफ़ यू सी द वीकली चार्ट, ये सबको भी डिलीट कर देते हैं। दिस इज़ द 1 वीकली रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक और था जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है, 133 के लेवल्स पे ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल चुका है। देन 147 का भी लेवल था जिस पे इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड ब्रेकआउट दे के यहाँ सस्टेन किया, फिर एक रेड कैंडल बनी एंड यहाँ पे इसने इसको रिट्रेस किया। इट केम बैक टू दिस 147 लेवल वीकली रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे टच करके अगेन एक अप मूव दिया है। सो दिस मीन्स
इसने ब्रेकआउट दे करके अपने सपोर्ट को, अपने वीकली जोन को रीटेस्ट करके अभी अप मूव देने के लिए फिर से रेडी है. तो दिस बिकम्स अ परफेक्ट एंट्री फॉर अस. Although I did not also take the trade, I did not also take the trade in this stock because मैंने भी वीकेंड पे ही आइडेंटिफाई किया इसे, मैंने नहीं देखा था. बट नेक्स्ट वीक मंडे को जब भी खुलता है तो वी शुड डेफिनेटली टेक दिस ट्रेड. इसमें बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं ऊपर जाने के. सो दैट वाज इट फ्रेंड्स. सो इस हफ्ते इस बार के वीडियो में काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो मैंने अपने आइडियाज़ शेयर किए. लेट्स सी नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में कैसे मूव मिलते हैं सारे स्टॉक्स में. उनको फोकस में रखेंगे, रडार में रखेंगे. अगर जिसमें भी मूव आएगा वी विल ट्राई कि उन सब में हम ट्रेड करें. एंड अगर ट्राई करेंगे कि उसमें जितना प्रॉफिट हो सके वो लें. एंड ऑल्सो अपना ध्यान रखिए, कोविड का टाइम है, सिचुएशन बाहर ठीक नहीं है, तो घर पे रहिए एंड परिवार वालों के साथ रहिए. दैट्स इट फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू.